मैं गोपाल पारा साहब, आज हम पहुँचे हैं बदायूं जिले के कस्बा उगैती के पास महानगर। बात करते हैं प्रधान जी से कि 2022 में क्या सत्ता परिवर्तन होना है या ना। जानते हैं प्रधान जी से। महानगर के जो प्रधान हैं वो हैं अशोक कुमार यादव, पहली बार प्रधान बने हैं, युवा हैं, अच्छी पकड़ है समाजवादी पार्टी में। जानते हैं उनका क्या कहना है और उन्होंने अब तक अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज हमारी ग्राम सभा में आप पधारे। मैं सभी बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा कहना मतलब ये है कि आपने ये सवाल उठाया कि सत्ता परिवर्तन का, तो सत्ता परिवर्तन का तो मतलब ये है कि जनता ने इस वर्ष खुद ही अपना मूड बना लिया है। किसी से कुछ भी पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। 100% सत्ता परिवर्तन अब की बात होना चाहिए। बात कर रहे हैं विकास की। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इतना विकास समाजवादी सरकार में हुआ है, इतना विकास अभी किसी भी सरकार में नहीं हो पाया है। जनता ये भली बात जानती है कि किसान के हित की कौन सी सरकार है, जनता के लिए कौन सरकार फायदा करेगी। इसलिए जनता ने अपने खुले मुंह से अब की बार मन बना लिया है, सत्ता परिवर्तन होना 100%। अब मैं अपनी ग्राम सभा के विकास की बात करता हूँ। मैं पहली बार ग्राम सभा महानगर का प्रधान बना हूँ। नाम क्या? मेरा नाम अशोक है और मैंने अपने जिस दिन से मैं इस ग्राम सभा का प्रधान बन के आया, सबसे पहले मैंने गांव की साफ़ सफाई से लेकर के अन्य बहुत कार्य किए। जैसे मेरा गांव बहुत बुरी दशा से कीचड़ से भरा हुआ था, सबसे पहले मैंने उसका पूरे गांव का जहां तक गंदगी से भरा हुआ था सारी सफाई कराई। सफाई कराने के बाद जहां जहां सड़कें टूटी हुई थी वहां मिट्टी डलवाई थी और मिट्टी डलवाने के बाद वो जहां रास्ता नहीं थी वहाँ रास्ता बना। जैसे कि आपके गांव में मैंने पिछली बार भी आया था, मैं पंचवर्षी में जब चुनाव नज़दीक थे तब भी मैंने देखा कि कीचड़ ज़्यादा थी गांव में। मेरी गाड़ी भी निकलने में दिक्कत हो रही थी। तो इस समय आपकी गांव की जो सड़कें हैं वो किस हाल में हैं? जी देखिए, सड़कें तो जिस हाल में थी उसी हाल में, क्योंकि सरकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सरकार ग्राम सभा की सड़कों को और जो देहात से जुड़ी सड़कें हैं उन पर विशेष ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग खुद ही ग्राम सभा के प्रधानों ने जहाँ जहाँ टूटी सड़कें थी वहाँ से पानी निकास करवा करके उनका जो भी जीर्णोद्धार था, मिट्टी डलवाने का काम वो करा दिया। इससे क्षेत्र की जनता को निकलने में दिक्कत ना हो रही है, साफ सफाई अधिक महसूस हो रही है। प्रधान जी, आपके यहाँ विद्यालय प्राइमरी है या जूनियर? नहीं सर, मेरे यहाँ विद्यालय प्राइमरी है जो कि भली बात सही जगह पे और सही चल रहा है। उसमें साफ सफाई की क्या व्यवस्था है? साफ सफाई मैं अपने स्तर से करा रहा हूँ और जो हमारे अध्यापक हैं वो भी अच्छे हैं, वो भी उसकी जब तक सफाई साफ सफाई कराती है। प्रधान जी, ये बताएं आप कि जो बच्चों के लिए जो सरकार ने राशन दिया है, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जा नहीं रहे हैं जी, तो उनका राशन प्रधान के माध्यम से डीलर दे रहा है जी, तो क्या बटा है? जी हाँ, बढ़ता है और अभी बढ़ रहा है। सभी जितना अध्यापकों ने उन बच्चों के लिए राशन दिया है वो सबके लिए पर्याप्त राशन मिल रहा है। आपके गांव में एक आंगनबाड़ी की पोस्ट होती है जी, या महिला हो जी, या जेंट्स हो, जो भी हो, तो उसमें जो गर्भवती महिलाओं के लिए राशन आता है, घी आता है, दूध आता है और बहुत सी चीज़ें आती हैं, क्या वो उन तक पहुंच रही हैं? जी, वो बिल्कुल भली बात की। जो हमारी आंगनबाड़ी की जो महिला हैं, कार्यकर्त्री हैं, उनका नाम मैं सही से नहीं जानता हूँ। अच्छा, बहरहाल एक का नाम मीना है और वो ये मुझे पता है वो सही से अपना कार्य कर रही है। कर लें। अभी तक आपके पास कोई शिकायत आई है? नहीं, मेरे बीच ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है ग्राम सभा के लोगों। तो मैंने खुद के कह भी दिया है, अगर कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप तत्काल फ़ोन करिए, मेरे पास आइए, मैं हर समस्या का अपनी ग्राम सभा का हल करूँ। थोड़ा फ़ोन नंबर बता दें अपना। जी, मेरा नंबर है 96 27 27 20 19। 24 घंटा खुला रहता है? जी सर, हाँ, मेरा 24 घंटे मोबाइल खुला रहता है और मैं हर अपनी ग्राम सभा के लोगों से ये कहता हूँ किसी भी प्रकार की ग्राम सभा के स्तर की कोई भी समस्या है, मैं उसके लिए हर तत्पर तैयार हूँ और हर व्यक्ति की सेवा करूँगा। प्रधान जी, ये बताएं कि आपके गांव में
ऐसे बहुत से ऐसे परिवार है जो आज भी खुले में जाते हैं, उन्हें शौचालय क्यों नहीं मिलता? सर कोई तो ऐसा है सरकार की तरफ से रही, कुछ हमारे गांव के खुद के लोग हैं और कुछ हमारे जो पूर्व प्रधान रहे उनकी कुछ गलतियां ऐसी रही कि जो आज तक हमारे कुछ गरीब लोगों के लिए शौचालय नहीं मिल पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि अपने कार्यकाल में सभी के लिए शौचालय दिलवाने की कोशिश करूँगा। कोई खुले में नहीं जाएगा? नहीं, ये मेरा वादा है। अगर मेरा बस चला तो मैं हर एक व्यक्ति के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए हर किसी के लिए शौचालय दिलवाने की कोशिश करूंगा, अगर विकासखंड अधिकारी का मेरे प्रति सहयोग रहा तो। आपके गांव में जो राशन डीलर है, क्या शुभ नाम है? उनका नाम साहेब सिंह है। साहेब जी। वो इस गांव में कोई मजरा भी लगता है? नहीं, कोई मजरा नहीं है। कितने वोट हैं इस गांव में? इसकी लगभग 1600 की आबादी है। तो एक ही डीलर है? जी सर। राशन इस समय सरकार 2 बार फ्री में बांट रही है जी। और लगभग 1.5 वर्ष से बांट रही है जी। और अब दिवाली तक बटेगा, जी। अक्टूबर तक। जी। तो राशन 1 मिनट पर 5 किलो मिल रहा है सर पूरा? बिल्कुल आप बराबर मिल बंद रहा के है। बाद चेक करते हैं? नहीं, मैंने खुद आपकी बार जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने जो आदेश किया था उसमें मैंने खुद मौजूदगी में अपनी में बैठ करके बंटवाया था। और कोई उच्च अधिकारी आया? जी, पुलिस विभाग के लोग आए थे, हमारे जो राजस्व विभाग के लोग थे वो भी हमारे बीच में मौजूद रहे थे। पूरा बस रहा? पूरा बट रहा है, किसी प्रकार की- व्यवहार बढ़िया है? बिल्कुल अच्छा है अब तक। हाँ, और जब तक मैं इस ग्राम सभा का प्रधान रहूँगा तब तक कोई भी काम गलत नहीं होगा। आपके महानगर में जो प्राइमरी स्कूल है उसमें कितने बीच में है, कितनी जगह है उसमें? शौचालय वगैरह, पानी, समरसेबल, लाइट, क्या क्या? उसमें लगभग उसका क्षेत्रफल जानेंगे तो वो लगभग 1.25 बीघे में होगा। अच्छा। और उसमें सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, पानी से लेकर टंकी, और उसमें बड़ा हैंडपम्प भी लगा हुआ है, लैट्रिन है और सारी व्यवस्था कितनी भी है। कितने लोगों का स्टाफ है वहाँ? वहाँ पर करीब 5 लोगों का स्टाफ है। इस समय 5 लोग अध्यापक हैं, वहाँ पर एक आंगनबाड़ी है और एक हेड मास्टर जी है। कहाँ से आते हैं? वो इधर से नरैनी की तरफ से आती है। और लेडीज स्टाफ की? लेडीज स्टाफ वही है, शिक्षा मित्र हैं, वही है। हाँ, वो लेडीज हैं और बाकी सब जेंट्स स्टाफ हैं। तो समय समय पे आप स्कूल में निरीक्षण के लिए जाते हैं? नहीं, मैं जाता हूँ, बराबर जाता हूँ। मैं अपने स्कूल पे भी जाता हूँ और मेरा पंचायत घर है, पंचायत भवन जो बना हुआ है उस पर भी जाता हूँ। उनको ओके पंचायत भवन? नहीं, अभी ओके नहीं है, जो उसमें काम रह गया है वो कराना है। वो विकासखंड से मुझे आदेश हो गया है और समय आने पर उसके मैं पूरा जीर्णोद्धार कराऊंगा। उसमें जो सुविधा ऊपर से माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उसके अंतर्गत सारा काम उसमें कराऊंगा। अभी आपके गांव में कुछ परिवार ऐसे हैं, मैंने खुद स्वयं जाके उनके घर पर देखा है कि वो पन्नियों में रह रहे हैं। क्या कारण था जो उन्हें आवास नहीं मिल रहा है पिछले 5 वर्ष में? देखिए साहब, इस मामले में मैं ये नहीं बता सकता, उस समय मैं प्रधान नहीं था गाँव का, और जो उनके बीच में जो स्थिति बीत रही थी वो यही जाने कि क्या हुआ, क्या उस समय चलता था। मेरा कार्यकाल है, मैं ये हर संभव कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए जो झोपड़पट्टी में जीवन यापन कर रहे हैं, खुले आवास में रह रहे हैं, मैं उनके लिए जहाँ तक भी मेरा बस चलेगा हर किसी को आवास दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ और कर रहा हूँ, और समय आने पर हर किसी को आवास दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये पक्का है कि 2022 में सत्ता परिवर्तन होना है? कुछ लोगों से भी जानते हैं। कितनी जमीन है? बच्चे क्या हैं? बच्चे 2 लड़के? लड़कियाँ 2 लड़के? लड़कियाँ 2, शादी कर दी? एक लड़की शादी। जमीन कितनी है? 8। ये बताएं, इस सरकार में कुछ महंगाई लग रही है आपको? ये बहुत कुछ, जैसे क्या? डीजल जुताई 200 रुपये बीघा। क्या अगले सरकार में किस रेट था डीजल? अपने सरकार में शायद 100 से नीचे था, 60 पैसे लीटर। इसमें 100 है जी। तो महंगाई है। 1000 रुपये में 1 बीघा जमीन ली जा रही है और वो ली जा रही है 1000 रुपये। लेकिन बीघा एक बात तो है, अगले सरकार में ट्यूबवेल बंद थे जी। लेकिन इस सरकार में तो गांव-गांव एक-एक खेत में दोनों ट्यूबवेल। जी जी, वो मजबूरियाँ थी कि पानी आए है ही नहीं, तो उनकी मजबूरियाँ थी ट्यूबवेल बनवाना। ट्यूबवेल आपके है? ना, नहीं है। महंगाई है।
महंगा ये आप आसी तो 150 रुपये बीघा। DAP कावा मिल रही है, पीछे 2000 रुपये अब तो हाँ उसका वजन भी घटा दिया 5 किलो। जी नहीं ना नहीं, पहले 50 किलो का आता था, 45 किलो हुआ। अब 45 किलो जी। और रेट बढ़ गए। कितने का कट्टा है? ना अब तो 1200 आएगा। अच्छा, सिलेंडर गैस का काय पर बनता है आपका यहाँ खाना? सिलेंडर चूल्हे से सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर कहाँ से लाएंगे? तो जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जी जो सिलेंडर बांटे गए, जी प्रधानमंत्री का कहना है जी कि सबका विकास सबका साथ। उन्होंने भेदभाव किए ही नहीं। सिलेंडर तुम्हारे गांव में लगभग मैं समझ रहा हूँ काफ़ी लोगों को मिले हैं फ्री वाले। जी हमने अभी फ्री कनेक्शन करा दिया था। करा दिया? हाँ तब 600 रुपये सिलेंडर था। तो अब सिलेंडर है? मगर अब क्या है? अब ये 900 800 रुपये का है। नहीं 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 नहीं, 975 रुपए का है आज की डेट। हाँ जी आज 975 रुपए का है जी। आज की बता 75 रुपया परसों बढ़ेगा। आपको पैसा पूर्ति नहीं 450 रुपया भरे जाते ठीक ठीक। और क्या शुभ नाम है? आप पुजारी हैं? कहाँ के रहने वाले? महानगर के। तो कैसा लग रहा है? महंगाई है? महंगाई नहीं, बहुत महंगाई है। सब्जियाँ तो मद्दी हैं सब्जियाँ मत नहीं है, किसान की सब्जी तो मत है। किसान सब्जी अपनी कर तो ले। मैं किसान की तो बात कर रहा हूँ। मंडी में सुबह सब्जी कर ले। सुबह मैं गया मंडी तो भैया कोई 5 रुपया लेने वाला नहीं है थोक में। अरे तो किसान को तो लूट रहे हो। फिर नारे तो एडवांस कर लेते हैं। अच्छा, किसान का आलू 8 रुपया में कोई लेवा नहीं। तो अब तब मत दो, आपने करना है। और DAP का वाला आ रहा है, ये भी 1200 रुपये कट्टा है, 45 किलो बोले DL का वाला आ रहा है। 100 रुपये आ रही है। 100 रुपया 100 है तो महंगाई तो नहीं है? बहुत महंगाई है, महंगाई है। बहुत महंगाई है। इस सरकार से ज़्यादा महंगाई कम करी है। तो क्या चाह रहे हैं? सत्ता परिवर्तन होगा? होगा, जरूर होगा। क्या बुआ बनेंगी या अखिलेश या योगी जी? अखिलेश तीनों में से कौन अखिलेश बनेगा? बनेंगे। बुआ नहीं बनेंगी? योगी जी नहीं बनेंगे? अखिलेश बनेंगे? क्यों बनेंगे? अखिलेश अच्छे काम कराते हैं। क्या काम अच्छा कर? एक काम कराओ, एक काम अच्छा। एक काम उनने सड़कें इतनी बढ़िया करा दी कि उनकी सड़कों को याद करना है। दुनिया की बालकन को भी इतनी सुविधा कर दी, गाड़ी चला दी, एम्बुलेंस चला दी, 100 नंबर चला दी। बिल्कुल सही। इनकी सरकार में ये अखिलेश की सरकार की देन है। बिल्कुल सही। देन है, अखिलेश सरकार की देन है। ठीक है। और बात करते हैं, क्या शुभ नाम है? सतीश यादव नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? ग्राम महानगर में रहता हूँ। कितनी जमीन है? जमीन मेरे पास नहीं है। मैं एमकॉम बेरोजगार। जब ये सरकार आई थी तो हमें उम्मीद थी कि हमें रोजगार मिलेगा। नहीं, योगी जी ने मोदी जी ने कहा कि मैं 2 करोड़ हर साल नौकरियां दूंगा। जी। तो आपको नौकरी मिली? नहीं मिली। कोई भर्ती निकली, उसके बाद उसका पेपर ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो मतलब जो लीक पेपर लीक हुआ। पेपर भी लीक हुआ। पेपर भी लीक हुआ। आपने पेपर भरा, कितना खर्चा आया? लगभग एक फॉर्म भरने पर 400-500 रुपए का खर्चा आ जाता है। कितने हजार लाख आदमी ने पेपर भरा? लगभग करोड़ों लगभग जैसे यूपी में 21 से 22 लाख तक फॉर्म भर जाता है। जरा 22 लाख तो 500 रुपया से प्रधान जी गुणा करें। सरकार ने कितने रुपए का घोटाला किया? वो तो अरबों रुपए का घोटाला करते क्यों हैं। किया? वो तो उनका मतलब एक योजना रहती है। 500 रुपए फार्म में तुमने दिया और 22,000 बच्चे बैठे और वो पर्चा हो गया लीक। वो पैसा वापस तो मिला नहीं मिलता। वो पैसा सरकार के खजाने में गया। ऐसा क्यों करती है सरकार? सरकार अपना बजट मतलब पूरा करने के लिए हम लोगों को भ्रमित करती है और वैकेंसी निकाली, हम लोगों ने फॉर्म डाला, हमारी मजबूरी हम फॉर्म डालते हैं। अभी एक पर्चा और लीक हुआ, लगभग 6-7 महीना हुए होंगे। किसी का रिजल्ट आया, आने से पहले ही वो पर्चा लीक हो गया। जी किसकी भर्ती थी? वो ग्रुप डी की भर्ती थी, रेलवे की। उसमें लीक हो गया। पर्चा लीक हो गया। बताइए कितने रुपए का फार्म भरा जाता है? वो 700 रुपए का उसका खर्चा आया। कितने लोग बैठे होंगे यूपी में? यूपी में लगभग 24 से 27 लाख बच्चे उसमें। जरा गुणा करा 700 रुपए से 22 लाख को। 22 लाख को 7 दूनी 14 लगभग अरबों 14 अरब से ऊपर। कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, नंबर नहीं आएगा। उस पर कैलकुलेटर में नंबर नहीं आएगा। नंबर नहीं आया, फेल हो जाएगा। क्या करना चाहते हैं? बेरोजगार के नाम पे क्या एजुकेशन क्या है? एजुकेशन बच्चे क्या हैं आपके? शादी नहीं हुई है अभी। अच्छा। अगर शादी हो जाएगी
उम्मीद है कि नौकरी लग जाएगी। इस सरकार में नौकरी के नाम पे कोई काम ही नहीं है, नौकरी लग ही नहीं सकती। योगी जी और मोदी जी कहते हैं पकौड़ी बेचो, क्या बात पकौड़ी वो बेचो? तो पकौड़ी, अरे हर युवा के हाथ में हाथ पकौड़ी बेचने की काम ही कराएंगे और कुछ काम ही नहीं है उनके चाय पास। की दुकान खोल लो। वो मोदी ने खुद भी की चाय की दुकान, तो आप खोल सकते हो। क्यों? चाय में कोई रोजगार है? 10 रुपए की है ना चाय। 10 रुपए की तो उस तक बच्चे पढ़ जाएंगे। चाय तो हम बिना पढ़े लिखे भी बेच सकते हैं। पढ़ने की जरूरत क्या है चाय? जब देश के प्रधानमंत्री ने चाय बेची है जी, तो मतलब हमें पढ़े शिक्षा की जरूरत ही क्या है? शिक्षा की जरूरत क्या है? तो हम क्या चाय दुकान तो 2022 में क्या युवा जो बेरोजगार घूम रहे हैं, क्या सत्ता परिवर्तन होगी? बिल्कुल अवश्य आएंगे अखिलेश भैया, हैं? अखिलेश भैया आएंगे। बुआ नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं आएगा, सब कुछ बड़ा था। तो तुम ऐसा तो नहीं है गठबंधन हो जाए बुआ भतीजा? गठबंधन हो वो बात अलग है, नहीं होगा, उनकी नहीं होगा। क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हुआ तो 100% अखिलेश भैया ही आएंगे, क्योंकि उन्होंने रोजगार भी दिया। पुलिस की इतनी भर्ती निकाली थी, सिर्फ अखिलेश भैया ने निकाली थी। एक उनकी योजना थी मेरिट में दौड़ लगाओ सिपाही बन जाओ, वो भी भर्ती खत्म कर दी योगी जी ने खत्म कर दी। क्यों कर दी? पता नहीं क्यों कर दी। वो तो भर्ती के नाम पे ढोंगना ढोंग रचते हैं, कोई भर्ती नहीं है उनके राज्य में। अच्छा, समाजवादी पेंशन चलती थी वो भी बंद हो वो ही बंद कर दी, 100 नंबर से 112 कर दिया, नाम बदलने का काम करते हैं और कुछ नहीं है काम। योगी जी ने अभी तक एक कार्य विकास का नहीं करा पाए। एक कार्य अगर योगी जी बता दें कि मैंने विकास का जनता के हित में जो कार्य किया, एक कार्य गिनवा दें, मैं उनका गुलाम हो जाऊंगा। आप अखिलेश की एक कार्य हमें बता दो। बढ़िया। अखिलेश का सबसे बड़ा जो क्राइम कम हुआ वो 100 नंबर से कम हुआ, सबसे बड़ा काम था। जबकि हमारी जो पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 10 मिनट से 12 मिनट तक पुलिस हमारे पास पहुंच जाती है। क्या कहीं परेशानी नहीं। क्या आप ये समझ रहे हैं, अब से 5 साल पहले चले जाओ, जी, रोड पे गाय और बैल दिखता था, नहीं दिखते थे, आज क्यों दिख रहा? क्योंकि वो किसी दूध का बिक्री नहीं हो पा रही है। हाँ। लोग छोड़ रहे हैं, खर्चा ज़्यादा आ रहा है पशुपालन में, दूध मद्दा बिक रहा? दूध मद्दा बिक रहा। क्या भाव है इसलिए तुम्हारे गाँव में दूध? हमारे यहाँ 35 से 36 रुपए पर लीटर है। लेकिन बाजार की अगर थैली वाला रहा है तो 60 रुपए की थैली है। वो उनका मतलब व्यवसाय अपना स्टॉक कर लेते, बेनिफिट- किसान से सस्ता माल लेके अपना स्टॉक कर लेते। बेनिफिट तो मोटे पेट वाले ले रहे हैं ना। जी, वो तो मतलब एक उद्योगपति है, डेयरी ब्रांच लगा ली, उन्हें अपने पैकिंग कर ली, तो वो तो उन्हें प्रॉफिट कराएगी ना सरकार, लोगों को कराएगी। कॉन्ट्रैक्ट डीलर के पास माल पहुंच जाएगा, उसकी इच्छा जितना रुपए में देखो लेना पड़ेगा। किसान के दूध की कोई MRP नहीं है। आपके गांव में महानगर में वो है, क्या कहते हैं, गौशाला? नहीं, गाय कितनी घूमती हैं? काफी गाय घूमती है। नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता क्या है, नुकसान है? फसलों के लिए बहुत नुकसान। हमारे यहाँ एक गन्ना था, गन्ना छोड़ क्या दिया। क्या फसल होती है यहाँ पे? हमारे यहाँ पहले गन्ना होता था, धान होता था और मेहनता भी होता था, आलू भी होता था। आलू और गन्ना मतलब गाय की वजह से छोड़ दिया था। तो एक बात बताओ, भगवान श्री कृष्ण आपके वंशज के हैं? जी, गौ? हम भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। हाँ। कितनी गाय थी? भगवान श्री कृष्ण बतेरी गाय थी। तो फिर ये गाय से नुकसान का है? नुकसान ये जब गाय दूध नहीं देंगी तो फिर उनको क्या होगा? खाने के लिए दूध बिक रहा है 35 रुपए का 1 लीटर, खा रही है 40 रुपए का, तो क्या करेंगे उस गाय से? एक चीज, जो आवारा गाय घूम रही है, ये बताओ किसान का गेहूँ 1 बीघा में कितना पैदा हुआ? 4 से 3.5 क्विंटल। जा से पहले? इससे पहले मतलब ज़्यादा होता था। नहीं, 4 से ही निकलता है, 4 या 5, बढ़िया क्वालिटी। 10 बीघा खेत में अगर छोड़ दो ना बाई में खवाते रहो, वो नसीबों में अपने खा जाएंगी और बाद बाकी माल तो लेकर ही आ दो। भगवान श्री कृष्ण के तो कई लाख थे। तो वो भगवान है, 3 लोग के नाक थे। उगाएगी नहीं जाती नहीं। अब बंजर नहीं है जमीन। बंजर कहाँ है? बंजर किसान मेहनत कर रहा है, बंजर कहाँ है? तो ये बताओ, आपकी जो भैंसें पल रही हैं, ये कहाँ ले जाते चराने? घर बांध के खिलाई जाती है। अब पहले तो जाते थे, जमाना डेवलप हो गया है। पड़ी रहती थी। अब जब जनसंख्या बढ़ रही है, बंजर कम हो रही है फिलहाल में, तो चराने के लिए जगह ही नहीं है। आप कभी गए हैं गट चढ़ के यहाँ? हाँ? छाता लेके गए बिल्कुल कितनी गए। भैंसें थी यहाँ? मेरे पास कम से कम अभी है 12 भैंसे हैं। हाँ जी। लेकिन आप चुगाने नहीं जाते? अब चुगाने नहीं जाते, क्या करें? भूमि नहीं है, भूमि नहीं है। झगड़ा हो जाएगा ना, हाँ, झगड़ा हो जाएगा। खेत में चली जाएगी। और एक बात और है, गाय के लिए क्या काम करते हैं, तारकसी भी करनी पड़ रही है, तो उसमें ले जाएंगे, हमारे अपनी भैंस ले जाएंगे, भी कट जाएंगे। इस समय आप जो खास रिपोर्ट देख रहे हैं कि 2022 में बुआ बनेंगे या अखिलेश या फिर बाबा की सरकार रिपीट मारेगी। इस समय सहसमान ब्लॉक के ग्राम पंचायत महानगर से आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। कैमरामैन देव पारासर के साथ गोपाल पारासर की खास रिपोर्ट।
अपने शहर की हर खबर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें इंडिया 24 न्यूज़, आपको रखे आगे।